बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इरफान शहजाद इज़ हेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हमारा ये सब्जेक्ट है और उसमें आज लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है फ्रेमवर्क एक्टिविटी प्रिंसिपल्स। प्रीवियस 2 लेक्चर्स भी प्रिंसिपल्स के रिलेटेड थे, उसमें भी हमने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स डिस्कस किए। तो आज जो टॉपिक है ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी प्रिंसिपल्स के रिलेटेड होगा। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखा था, फ्रेमवर्क भी कहते हैं उसे। तो इसके इसके हर लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है ना कुछ प्रिंसिपल्स डिफ़ाइन किए गए हैं। The principles we are going to discuss have a strong impact on the success of each generic framework activity. हर framework activity से related कुछ principles हैं defined as part of the software process, जो कि software process का software development life cycle का part हैं। ठीक है जी। अब इसमें हमने कौन कौन से phases, कौन कौन सी framework activities के principles को discuss करना है। तो ये देखें, सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते वक्त कम्युनिकेशन की जाती है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करती है, तो कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स होंगे। उसके बाद प्लानिंग प्रिंसिपल्स, जो हमने कम्युनिकेशन करने के बाद जो SRS हमने बनाई, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो रिक्वायरमेंट्स हमने डिफ़ाइन कर दी, तो उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है। उन रिक्वायरमेंट्स को बनाने के लिए प्लानिंग की जाती है। फिर प्लानिंग प्रिंसिपल्स हम देखेंगे। मॉडलिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। सिस्टम के डिफरेंट मॉडल बनाए जाते हैं, उनमें रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग प्रिंसिपल्स हैं, डिज़ाइन मॉडलिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स हैं। कंस्ट्रक्शन में कोडिंग, प्रिपरेशन, प्रोग्रामिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग, तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं। तो उसके बाद डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल, इनमें से कुछ प्रिंसिपल्स तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो चूँकि इस टॉपिक के लिए एक ही आज का ही लेक्चर है, तो कुछ प्रिंसिपल्स आपको एज एन असाइनमेंट मैं असाइन कर दूंगा। आप ख़ुद उन पे थोड़ा सा वर्क करेंगे तो असाइनमेंट भी हो जाएगी और टॉपिक भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं फेज़ वाइज प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। फिर सबसे पहले जो हमारा फेज़ आता है वो कम्युनिकेशन का है। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट करना हो, जब भी किसी रियल लाइफ में किसी कस्टमर ने शॉपकीपर से कुछ परचेज़ करना हो, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। वो कम्युनिकेट करता है। वर्बल कम्युनिकेशन नॉर्मली हो सकती है, जिसमें कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है कि मुझे इन इन रिक्वायरमेंट्स के साथ ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। तो बिफोर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कैन बी एनालाइज्ड, मॉडल्ड और स्पेसिफाइड, दे मस्ट बी गैदर्ड थ्रू द कम्युनिकेशन एक्टिविटी। किसी भी फर्दर प्रोसेस से पहले हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। गैदर थ्रू द कम्युनिकेशन एक्टिविटी, हम उससे कम्युनिकेशन करने के साथ उससे रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। बाकी सारे काम बाद के हैं। ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन वर्बल हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन हो सकती है, उसके अलावा इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, किसी भी तरह से कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग टेक्निकल पीयर्स, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, विद द कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स एंड विद प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ अमंग द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी दैट यू विल कन्फ्रंट। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन का है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो कि फ्रूटफुल हो, और इसमें कई एक पार्टीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है। टेक्निकल पर्सन्स होते हैं, कस्टमर भी इसमें इंक्लूड होता है, स्टेक होल्डर्स कस्टमर के अलावा। ठीक है जी। यूज़र्स हो सकते हैं और डिफरेंट पार्टीज़ हो सकती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेक होल्डर्स को देखा था, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सारी डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, पार्टीज़ हैं जो कि कम्युनिकेशन में उनका रोल होता है। तो
ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक अच्छा खासा चैलेंजिंग टास्क होगा जो हमें फेस करना पड़ेगा। Many of the principles apply equally to all forms of communication that occur within a software project, especially communication with customer। तो ये जो हम रूल्स प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे ये हर जगह पे कह रहा है कि अप्लाई होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स ये सारे रूल्स डेफिनेटली अप्लाई होंगे। ठीक है, जब हम कस्टमर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम उससे रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं, हम उससे यूँ कह रहे हैं कि बारगेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम एक एक्सेप्टेड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आ रहे हैं, कस्टमर को लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए ये सारे रूल्स हम यूज़ करेंगे, इनको हम टेक केयर करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है लिसनिंग। तो लिसनिंग से क्या मुराद है कि ये नहीं है कि हम ख़ुद ही बोलते जाएं, ख़ुद ही बताते जाएं, बल्कि कस्टमर से लिसन करें, उसकी सुने कि वो क्या चाह रहा है। ट्राई टू फोकस ऑन द स्पीकर्स वर्ड्स रादर देन फॉर्मुलेटिंग योर रिस्पॉन्स टू दोज वर्ड्स। तो कस्टमर के जब हम बिल्कुल केयरफुली और कंसंट्रेशन के साथ कस्टमर के वर्ड्स सुनेंगे तो हमें बेटर वे में उसकी रिक्वायरमेंट्स का पता चलेगा। अगर हम उसकी बातों के का जवाब देने पे हमारा फोकस होगा तो हमें सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि व्हाट कस्टमर वांट्स, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट कस्टमर वांट इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड प्रिंसिपल है प्रिपेयर बिफोर यू कम्युनिकेट। तो हमें आइडिया होता है कि हमने किस तरह का प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं और क्या उसकी डोमेन है, किस तरह के उसका डोमेन नॉलेज है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, प्रिपेयर होके जाना चाहिए। स्पेंड द टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर यू मीट विद अदर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ट्रैवलिंग एजेंसी के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं या फिर आपका कस्टमर ट्रैवलिंग एजेंट है, कुछ इस तरह का काम है, तो आपको उसके बारे में कुछ पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, आपका कस्टमर है जो उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आपको पता हो सकती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगाएं, टाइम इन्वेस्ट करें और थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाए, डोमेन नॉलेज लेके जाएं, ताकि आपको कुछ बातों का पहले से ही आइडिया हो। तो ये सेकंड प्रिंसिपल है, प्रिपेयर बिफोर यू कम्युनिकेट। उसके बाद है समवन शुड फैसिलिटेट द एक्टिविटी। अब ये जो कम्युनिकेशन होती है, जिस तरह से हमारे जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलीज होती हैं, उनके जो इजलास होते हैं, उनमें भी अगर थोड़ी सी इंटरेस्ट हो, हालांकि मेरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उन असम्बलीज़ में भी एक स्पीकर होता है। तो जो भी पार्टिसिपेंट होगा कम्युनिकेशन में वहाँ पर असम्बली में, वो अक्सर आपने सुना होगा, वो कहते हैं जनाब स्पीकर। वो स्पीकर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, स्पीकर की वसातत से या उसके रेफरेंस से सारी असम्बली के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो मीटिंग शुड हैव अ लीडर फैसिलिटेटर। तो कोई ना कोई लीडर, कोई ना कोई फैसिलिटेटर होना चाहिए मीटिंग्स के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान। ठीक है, अब वो लीडर या फैसिलिटेटर क्या क्या करता है, वो कन्वर्सेशन मूविंग इन अ प्रोडक्टिव डायरेक्शन, वो कन्वर्सेशन को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में मूव करता है, करवाता है। फ्रूटफुल कम्युनिकेशन हो जाए, कोई प्रोजेक्ट डन हो जाए, कोई रिक्वायरमेंट्स हमारी मतलब ये है कि फाइनलाइज हो जाएं। टू मेडिएट एनी कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश करता है फैसिलिटेटर, लीडर। अदर प्रिंसिपल्स आर फॉलोड, इसके अलावा भी अगर कोई और प्रिंसिपल्स हैं तो उनको भी वो फॉलो करवाता है। तो कोई ना कोई फैसिलिटेटर होना चाहिए, कोई ना कोई लीडर होना चाहिए जो कि हमारी सारी कम्युनिकेशन को टेक केयर कर रहा हो, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवा रहा हो। उसके बाद है प्रिंसिपल 4, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट बट इट वर्क्स बेटर इफ़ सम प्रेजेंटेशन मटेरियल इज़ अवेलेबल। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, और उसके साथ साथ जैसा कि एक पीछे प्रिंसिपल भी आया, गालिबन प्रिंसिपल नंबर 2 था, प्रिपेयर बिफोर यू कम्युनिकेट। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन के साथ कहता है ये बेहतरीन होगा कि आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन हो,
कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई ना कोई आपके पास स्टैटिस्टिक्स हो जो कि आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन के साथ प्रेजेंट कर सकें, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हों। ठीक है, तो ये था फोर्थ पॉइंट, फेस टू फेस कम्युनिकेशन बेटर है, बेस्ट है। उसके बाद है टेक नोट्स एंड डॉक्यूमेंट डिसीजन। तो जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, अगर ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं कम्युनिकेशन में, तो कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा हो जो कि कम्युनिकेशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हो, वो रिकॉर्डर हो। ठीक है, वो नोट्स ले रहा हो। हु विल राइट डाउन ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड डिसीजंस, वो ख़ास तौर पे डिसीजंस और ख़ास पॉइंट्स उनको नोट करे। ठीक है, ताकि जो ह्यूमन की नेचर है वो ये है कि हम आम तौर पे भूल जाते हैं। तो जो लिखी हुई चीज़ है, फिर ये हदीस मुबारक भी है, ये सारी बातें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारी चीज़ें, इनमें से मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स वो कॉमन लाइफ के, रियल लाइफ में भी यूज़ होते हैं। तो ये हदीस मुबारक में भी है कि आप चीज़ों को लिख लिया करें ताकि वो भूलें ना। उसके बाद प्रिंसिपल 6 है स्ट्राइव फॉर कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करें। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि आप डोमिनेशन की तरफ जाएं कि हमने विन करना है, विनिंग नहीं है ये। विनिंग यही है कि आपने प्रोजेक्ट विन कर लिया, आपने कस्टमर को कन्विंस कर लिया, कोलैबोरेट किया कंसेंसस के साथ। कोलैबोरेशन एंड कंसेंसस सर्व्स टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग टीम मेंबर्स एंड क्रिएट्स अ कॉमन गोल फॉर द टीम। तो एक कंसेंसस होना चाहिए, एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए। एक कोलैबोरेशन कंसेंसस से मुराद ये है कि आप उनके साथ, अपने जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ आपका जो बिहेवियर है वो हेल्पिंग हो, वो उनको गाइड करने वाला बिहेवियर हो। ठीक है, ना कि चूना लगाने वाला, ना कि फ्रॉड करने वाला। ठीक है जी, तो ये प्रिंसिपल 6 था कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स में से। आगे है 7, स्टे फोकस्ड, मॉडलराइज योर डिस्कशन। ठीक है जी, मॉडलराइज से क्या मुराद है कि आप बेशुमार चीज़ों को इकट्ठा ही डिस्कस करना ना शुरू कर दें। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि जनाब वो चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाए और किसी एक टॉपिक पे भी कोई डिसीजन ना हो सके, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैल जाएं। ठीक है, तो लेस पार्टिसिपेंट्स हों। अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो जैसा कि पहले आपको असम्बली की एग्ज़ाम्पल दी, वहाँ पर बेशुमार असम्बली मेंबर्स होते हैं, तो वो आम तौर पे जो अवाम के प्रॉब्लम्स होते हैं उन पर तो बात करते ही नहीं। अगर करते भी हैं तो वो उनका कंसेंसस नहीं होता, वो इकट्ठे नहीं होते। ठीक है, लेकिन अपने बेनिफिट्स के लिए खैर इकट्ठे हो भी जाते हैं। अच्छा, एक तो लेस पार्टिसिपेंट्स हों, फिर वो फोकस्ड हों। ठीक है, फिर डिस्कस टॉपिक एंड डिसाइड सोल्यूशन, वन बाय वन टॉपिक डिस्कस करें, मॉडलराइज हों। ठीक है, एक टॉपिक जब शुरू करें डिस्कस करना तो उसको फाइनलाइज करें, उसका सोल्यूशन निकालें। ठीक है जी, और जब उसका सोल्यूशन निकल आए तो फिर अगला टॉपिक शुरू कर लें, फिर उससे अगला टॉपिक, फिर उससे अगला टॉपिक। प्रिंसिपल 8, इफ समथिंग इज अनक्लियर ड्रॉ अ पिक्चर। समटाइम सिंपल जो वर्डिंग है उससे बातें समझ नहीं आती, तो जो पिक्चर होती है वो नॉर्मली बातों को, चीज़ों को क्लियर कर देती है। अ स्केच और ड्राइंग कैन ऑफन प्रोवाइड क्लैरिटी व्हेन वर्ड्स फेल टू डू द जॉब। तो अगर वर्ड्स हमारे वो ज़्यादा इफेक्टिव ना हो तो हमें समटाइम पिक्चर ड्रॉ करना पड़ सकती है। तो ये भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। तो इसीलिए एक पीछे एक ये भी प्रिंसिपल आया था कि आपके पास कोई ना कोई हेल्पिंग मटेरियल होना चाहिए। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में डिस्कस किया गया था कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा मटेरियल, डॉक्यूमेंटेशन, स्टैट्स भी होने चाहिए। 9, प्रिंसिपल 9, वंस यू एग्री टू समथिंग मूव ऑन। तो इस प्रिंसिपल का अगर कोई नाम रखा जाए तो उसको हम मूव ऑन ही कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ यही इस बात पे फोकस किया गया है कि आपने किसी जगह पे फुल स्टॉप नहीं लगा लेना, ब्रेक नहीं लगा लेनी। अगर किसी चीज़ पे एग्री हो गए हैं तो फिर आगे चलें। इफ़ यू कांट एग्री टू समथिंग मूव ऑन, तो उस पर फुल स्टॉप ना लगाएं, उस पर स्टॉप ही ना हो जाएं, आगे चलें, अगला पॉइंट डिस्कस कर लें। अगर आप उस पर एग्री हो ही नहीं सकते, इफ़ देर आर सीरियस इश्यूज, तो फिर आप आगे चलें। इफ़ अ फीचर और फंक्शन इज़ अनक्लियर एंड कैन नॉट बी क्लैरिफाइड एट द मोमेंट, अगर राइट नाउ उसमें कोई इश्यूज हैं, उस पर टाइम लगना है, चंद दिन लगने हैं, चंद घंटे लगने हैं, अभी क्लियर नहीं है, तो आप मूव ऑन, आगे चलें, अगला पॉइंट डिस्कस कर लें। ठीक है,
वैसे भी ये जो कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, ये इश्यूज एक सिटिंग में रिजॉल्व सम टाइम नहीं होते, इन पे टाइम लग सकता है। तो ये आइटरेटिव प्रोसेस भी हो सकता है, बार बार करने वाला प्रोसेस। प्रिंसिपल 10, निगोशिएशन इज़ नॉट अ कॉन्टेस्ट और अ गेम। तो जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, निगोशिएट कर रहे होते हैं, निगोशिएट से मुराद ये है कि जब आप चीज़ों को यूँ कह लें कि आप प्रोजेक्ट कॉस्ट को, टाइम को और रिक्वायरमेंट्स को आप फाइनलाइज कर रहे हैं, उस पर जिसे कहते हैं कि गिव एंड टेक कर रहे होते हैं। तो ये सारा मामला कॉन्टेस्ट नहीं है, ये कोई गेम नहीं है कि एक उसमें विनर होगा और एक लूजर होगा, ठीक है। इट वर्क्स बेस्ट व्हेन बोथ पार्टीज विन। ये उसी वक्त बेस्ट होगा जब दोनों पार्टीज विन कर जाती हैं। दोनों पार्टीज विन कैसे करेंगी? दोनों पार्टीज ऐसे विन करेंगी कि इसमें चूंकि कम्युनिकेशन में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है उसके पास एक अपर हैंड होता है, वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है। तो उसको ये चाहिए कि कस्टमर्स को सिर्फ चूना लगाने की बात ना करे, बल्कि उनको बेनिफिट भी दे, अपना प्रॉफिट भी रखे, अपने भी बेनिफिट्स को टेक केयर करे, और कस्टमर को भी, वो कस्टमर के इश्यूज को भी उसे देखना चाहिए। विन विन पॉलिसी इज़ द बेस्ट। तो ये एक 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल गालिबन एक बुक है किसी फॉरेनर की, तो उसमें भी एक रूल है विन विन पॉलिसी, कि आप सिर्फ अपनी विन पे ना फोकस करें, ये एक विन आपकी अपनी, इस पे फोकस ना करें, बल्कि विन विन, खुद भी जीतें, दूसरों को भी आप कुछ दें, ठीक है, दूसरों को भी बेनिफिट दें, अपना बेनिफिट भी देखें। ये ना हो कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें और बाकियों को आप इग्नोर करते चले जाएं। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे 10, ये हैं कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि जल्दी जल्दी करें, लेकिन 17 मिनट हो गए हैं। उसके बाद प्लानिंग प्रिंसिपल्स हैं। द कम्युनिकेशन एक्टिविटी हेल्प्स यू टू डिफाइन योर ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन आपको ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स फाइनलाइज करने के लिए हेल्पफुल होती है। However, on many projects, over planning is time consuming and fruitless, but under planning is a recipe for confusion. तो प्लानिंग भी हमें कम्युनिकेशन के बाद करना पड़ती है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो ओवर प्लानिंग है वो फ्रूटलेस होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, और जो अंडर प्लानिंग, बहुत कम टाइम लगाया आपने प्लानिंग पे, वो उससे क्लैरिटी नहीं आती, कन्फ्यूजन रहती हैं, ठीक है। तो रीजनेबल प्लानिंग ज़रूरी होती है। Anyhow, the following principles always apply for the planning। तो प्लानिंग के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल जो प्लानिंग से रिलेटेड है वो है अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का स्कोप समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। स्कोप प्रोवाइड्स द सॉफ्टवेयर टीम विद द डेस्टिनेशन। हमें पता चलता है कि हमने क्या बनाना है, ठीक है। तो स्कोप का पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करेगा, क्या उसका स्कोप होगा, उसमें उसमें क्या क्या चीज़ें बनानी हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये प्लानिंग का पार्ट है। प्रिंसिपल टू इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स इन द प्लानिंग एक्टिविटी। अगर जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ती है स्टेक होल्डर्स को आप इन्वॉल्व करें, ठीक है। इसके इसके ड्यूअल बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपका काम आसान होगा, दूसरा स्टेक होल्डर्स को भी ऐसा फील होगा कि सेटिस्फेक्शन फील होगी। स्टेक होल्डर्स डिफाइन प्रायोरिटीज़ एंड एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स। ये प्रायोरिटीज़ बताते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट फंक्शन लेस इंपॉर्टेंट है, और फिर कंस्ट्रेंट बताते हैं। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट होते हैं लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशन क्या, जैसे अगर किसी रोड पे कोई ट्रैफिक जा रही है, गाड़ी जा रही है, उस पर कंस्ट्रेंट होता है जी, जो हैवी ट्रैफिक है वो 70 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड उसकी नहीं होनी चाहिए। जो लाइट वेट ट्रैफिक है उसकी जो स्पीड, जैसे कार वगैरह, उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कंस्ट्रेंट है। स्पीड ऑफ द व्हीकल इज़ द कंस्ट्रेंट। इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी कई कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, वो कंस्ट्रेंट्स भी बताते हैं, प्रायोरिटीज़ भी बताते हैं। रिकॉग्नाइज दैट प्लानिंग इज़ आइट्रेटिव प्रोसेस है, एक दफ़ा ये मुकम्मल नहीं होगा। अ प्रोजेक्ट प्लान इज़ नेवर एनग्रेव्ड इन स्टोन। ये पत्थर पे लकीर, लोहे पे लकीर नहीं होता, ठीक है। एनग्रेव्ड इन स्टोन कहते हैं पत्थर पे लकीर।
तो ये पत्थर पे लकीर नहीं है कि जो कह दिया सो कह दिया, नहीं। प्लानिंग हमारे जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं और चेंज हो सकती हैं। तो प्लानिंग आइटरेटिव है। एस्टिमेट बेस्ड ऑन व्हाट यू नो, तो एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेवलपमेंट टीम है, डेवलपर्स हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो वो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए ख़ास तौर पे किस चीज़ को एस्टिमेट करती हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, और दूसरा ड्यूरेशन, स्केड्यूल, टाइम, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो ये दो ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक कॉस्ट, ठीक है, और दूसरा ड्यूरेशन, टाइम कितना लग रहा है। तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं। अक्सर औकात कस्टमर्स पूछते भी हैं कि हमें थोड़ा सा एस्टिमेशन दे दें कि इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, और एस्टिमेशन हमें ये दे दें कितना का टाइम लगेगा। प्रिंसिपल 5, कंसिडर रिस्क एज यू डिफाइन द प्लान। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो रिस्क को भी डिफाइन करें, रिस्क को भी कंसिडर करें, देखें कहाँ पर रिस्क आ सकता है। अगर कोई रिस्क आप समझते हैं कि आ सकता है तो उसके लिए कंटिजेंसी प्लान आप जो है ना वो बनाएं, जैसा कि लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। प्लान बी, प्लान सी आपके सामने होने चाहिए। इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग तो देन व्हाट वी शुड डू, किधर जाएंगे, वो आपके जहन में होना चाहिए। बी रियलिस्टिक, पीपल डोंट वर्क 100% ऑफ एवरी डे, इवन बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैव टू फेस ओमिशंस, एम्बिगिटी, चेंज, मिस्टेक्स। तो ये ना सोचें, हम अक्सर हमारा पाकिस्तानियों का हमारा जो है ना वे टू वर्क, वो है ही ऐसा कि हम बिल्कुल बॉटम लाइन पे जाके एंड टाइम पे जाके हम काम करने के आदी हैं। बिल जमा करवाना है, जब लास्ट डे है, अभी मैंने कोई 1-2 जॉब्स पे अप्लाई करना है, तो मैंने ये देखना है कि जी आखिरी तारीख क्या है, उसकी फ़लाँ है, 25 है, बस ठीक है 24 वाले दिन करेंगे। तो इसी तरह से हर किसी का यही सिनेरियो होता है। तो ऐसा नहीं होता, हम 100% हर रोज़ काम नहीं कर सकते। बड़े अच्छे अच्छे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स हैं, उनसे प्रॉब्लम्स, ओमिशंस, एरर्स आ जाते हैं, अनक्लैरिटी, एम्बिगिटी हो सकती है, चेंज आ जाती है, आती है, मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसा ना सोचें कि जनाब ये हमारा काम ऐसे फ्रीक्वेंटली और विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हैज़र्ड वो हो जाएगा। रियलिस्टिक हों, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। 7, एडजस्ट ग्रैनुलैरिटी एज यू डिफाइन द प्लान। ग्रैनुलैरिटी, उम्मीद है कि आपको पता होगा, ग्रैनुलैरिटी कहते हैं लेवल्स ऑफ डिटेल, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से आपको ग्रैनुलैरिटी समझाऊंगा कि अगर आपका एक जो आपका रिज़ल्ट है आपकी स्टडीज़ में, इसी की बात कर रहे हैं, जो आप MIT या MCS कर रहे हैं, तो उसमें आपका रिज़ल्ट क्या होता है, एक आपका CGPA होता है, CGPA ओवरऑल, ठीक है जी, क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग पॉइंट असेसमेंट, ठीक है। ये आपका एक लेवल है, लेवल ऑफ डिटेल, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आपका हर सेमेस्टर का GPA होता है, ठीक है जी। और ये एक और लेवल है, अगर आपके 3 सेमेस्टर आपने पढ़ लिए हैं, 4 पढ़ लिए हैं, 2 पढ़ लिए हैं, तो हर सेमेस्टर का GPA सेपरेट होगा। फिर एक तीसरी लेवल ऑफ डिटेल है, वो क्या है, आपका हर सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं या उसके ग्रेड पॉइंट्स होते हैं, ये एक और लेवल ऑफ डिटेल है। फिर एक चौथा भी हो सकता है कि आपके किसी एक सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल पेपर में या प्रैक्टिकल पेपर में क्या क्या मार्क्स हैं। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल ग्रैनुलैरिटी कहलाती है। एडजस्ट ग्रैनुलैरिटी एज यू डिफाइन द प्लान। ग्रैनुलैरिटी रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिटेल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ प्रोजेक्ट प्लान इज डेवलप्ड। आपने देखना है कि आपने प्लानिंग किस लेवल तक करनी है। बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों की जब प्लानिंग करेंगे, बिल्कुल लो लेवल पे भी जाएंगे, तो डेफिनेटली उस पर टाइम बहुत लगेगा। तो हमने प्रिंसिपल ये देख लिया है कि ओवर प्लानिंग, उसका भी नुकसान होता है। ओवर प्लानिंग हमारा वो क्या जी, वो टाइम कंज्यूमिंग है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। प्रिंसिपल 8, डिफाइन हाउ यू इंटेंड टू एंश्योर क्वालिटी। क्वालिटी प्लान आपका होना चाहिए। क्वालिटी कैसे इंट्रोड्यूस करनी है, क्वालिटी कैसे अचीव करनी है। द प्लान शुड आइडेंटिफाई हाउ द सॉफ्टवेयर टीम इंटेंड्स टू एंश्योर क्वालिटी। डिस्क्राइब हाउ यू इंटेंड टू अकोमोडेट चेंज। चेंज कैसे आप करेंगे, अगर चेंज आती है तो उस चेंज को कैसे आपने फुलफिल करना है। पहले आपने चेंज को एनालाइज करना है कि वो चेंज अप्रोप्रिएट है, फिर उस चेंज को आपने देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट देखना है, उस पर कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, वो कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, फिर आपने उस चेंज को अपने सॉफ्टवेयर में उसको अप्लाई कर देना है। तो इसके लिए हमारे पास प्लान होना चाहिए। प्रिंसिपल 10, ट्रैक द प्लान फ्रीक्वेंटली एंड मेक एडजस्टमेंट्स एज रिक्वायर्ड।
तो जो हमने एक प्लानिंग कर लिया उसको आपने ट्रैक भी करना है, उसको चेक एंड बैलेंस भी रखना है। आर वी गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान? तो अगर तो अकॉर्डिंग टू प्लान जाएं देन इट इज़ ओके। इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम, इफ़ वी आर स्लिपिंग फ्रॉम द प्लान, तो फिर आपने उसको एडजस्ट भी करना है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स फॉल बिहाइंड स्केड्यूल वन डे एट अ टाइम। सम टाइम वो हम फॉल बिहाइंड भी हो जाती हैं, हम पीछे रह जाती हैं, तो उसको भी आपने देखना है, स्पीड अप कैसे होना है, किस तरह से हमने अपने प्लान के साथ स्टिक रहना है। ठीक है जी। तो ये प्लानिंग प्रिंसिपल्स थे। अगेन इनमें इसमें हम आज फिर थोड़ा सा कोशिश यही है कि चूँकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा स्पीड के साथ। तो उसके बाद मॉडलिंग प्रिंसिपल्स हैं। मॉडलिंग आपको बताया कि डिज़ाइन मॉडलिंग हो सकती है, रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग। वी क्रिएट मॉडल्स टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्चुअल एंटिटी टू बिल्ड। ठीक है जी। तो मॉडल्स बनाने पड़ते हैं ताकि उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। व्हेन द एंटिटी इज़ अ फिजिकल थिंग, अगर कोई फिजिकल थिंग हो फिर हम क्या करते हैं, उसी जैसी आइडेंटिकल इन फॉर्म एंड शेप, उसी जैसी चीज़ बनाते हैं बट स्मॉलर इन स्केल। ये फिजिकल चीज़ों की बात है, बट स्मॉलर इन स्केल। अगर हम कोई फिजिकल बिल्डिंग कोई बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहे हैं, तो उसके लिए हम सेम उसका मॉडल बना सकते हैं, सेम आइडेंटिकल in form and shape but smaller in scale. However, when the entity is to build a software, it must be capable of representing the information. तो उसमें हमने इंफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करना है, दैट सॉफ्टवेयर ट्रांसफॉर्म, जो कि सॉफ्टवेयर ट्रांसफॉर्म करेगा, उसका आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर का और उसके फंक्शंस। और इसी वजह से हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक होते हैं, ठीक है जी, और एक बिहेवियरल होते हैं। स्टैटिक उसका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बताते हैं, बिहेवियरल उसकी फंक्शनैलिटी बताती हैं। स्टैटिक जो है वो आर्किटेक्चर बताएंगे और जो जिसे हम बिहेवियरल कहते हैं वो फंक्शंस बताएंगे। तो ये लेटर ऑन जब हमारा कोई टॉपिक आएगा स्पेसिफिक उसमें डिस्कस करेंगे हम। प्रिंसिपल 1 मॉडलिंग। द प्राइमरी गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर टीम इज़ टू बिल्ड सॉफ्टवेयर नॉट क्रिएट मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स हमारे असिस्ट करेंगे, ऐसा ना हो कि हम मॉडलिंग पे ही अच्छा खासा टाइम लगा दें और मॉडलिंग को ही हम असल समझ लें। ठीक है जी। तो हमने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हमारा मेन पर्पज़ क्या है जी, हमने सॉफ्टवेयर बनाना है। उसके बाद प्रिंसिपल 2, ट्रैवल लाइट्स डोंट क्रिएट मोर मॉडल्स दैन यू नीड। ट्रैवल लाइट से क्या मुराद है? ट्रैवल लाइट कहते हैं कि जी हमने ट्रैवल लाइट से मुराद होती है कि अगर हम सफ़र पे हैं तो हम कम से कम अपने पास बोझ रखें, कम से कम हम अपने पास सामान रखें। डोंट क्रिएट मॉडल्स मोर मॉडल्स देन यू नीड। जो आपकी ज़रूरत के नहीं हैं उनमें ना पड़े, उनको ना बनाने लग जाएं। मोर मॉडल्स ना बनाएं जो कि आप चाहते ही नहीं, जो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। अपनी सिर्फ ज़रूरत के मॉडल्स बनाएं। एवरी मॉडल दैट इज़ क्रिएटेड मस्ट बी केप्ट अप टू डेट एज चेंज अकर्स। तो अगर कोई चेंज आती है, जो मॉडल आपने बनाया उसको अप टू डेट भी करना है। उसकी चेंज अगर कोई आई है उसको भी आपने उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, अपने मॉडल को भी। मोर इम्पॉर्टेंटली एवरी न्यू मॉडल टेक्स टाइम। अगर आप ज़्यादा मॉडल्स बनाएंगे तो ये टाइम लेगा। ठीक है जी। प्रिंसिपल 3, स्ट्राइव टू प्रोड्यूस द सिंपलेस्ट मॉडल दैट विल डिस्क्राइब द प्रॉब्लम और द सॉफ्टवेयर। कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग में ना पड़े, कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाएं। इसीलिए जो मॉडलिंग होती है वो आमतौर पे एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होती है। एब्स्ट्रैक्शन कल लेक्चर में आपको मैंने बता दिया था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, और एब्स्ट्रैक्शन के भी डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। हमने अप्रोप्रिएट लेवल पे रहना है, कोशिश करनी है कि सिंपल वे में, मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होना। जैसे वो दिखाया था कि वो हार्ट दिखाया गया है एज अ रेक्टेंगल और एरो दिखाया गया है सिर्फ एक लाइन की सूरत में। ठीक है, तो मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होना, अप्रोप्रिएट लेवल पे रहना है। तो स्ट्राइव टू प्रोड्यूस अ सिंपलेस्ट मॉडल दैट विल डिस्क्राइब द प्रॉब्लम और द सॉफ्टवेयर। उसके बाद प्रिंसिपल 4, बिल्ड मॉडल्स इन अ वे दैट मेक्स देम एमेनेबल टू चेंज। तो इस तरह के मॉडल बनाने हैं जिनको हम इजीली चेंज कर सकें, अगर कोई चेंज आती है तो उसको चेंज करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम मॉडिफाई कर लें। ठीक है जी, इस तरह से बनाएं।
प्रिंसिपल 5, बी एबल टू स्टेट एन एक्सप्लिसिट पर्पस फॉर ईच मॉडल दैट इज क्रिएटेड। उसका कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, एक्सप्लिसिट पर्पस। इफ़ यू कांट प्रोवाइड सॉलिड जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉडल, डोंट स्पेंड टाइम ऑन इट। अगर किसी मॉडल का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई रीज़न नहीं है बनाने की, तो आप उस पर टाइम ज़ाया ना करें, उसको छोड़ दें। ठीक है जी। हर मॉडल का कोई ना कोई पर्पस होगा, एक्सप्लिसिट पर्पस। आपने उससे सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करना है, फंक्शनैलिटी शो करवानी है, बिहेवियर क्या शो करना है, करना क्या चाह रहे हैं, उसका कोई ना कोई पर्पस होगा। अडॉप्ट द मॉडल्स यू डेवलप टू द सिस्टम एट हैंड। तो जो भी आपने मॉडल्स बनाए हैं उनको अब अडॉप्ट भी करना है, उनके अकॉर्डिंग फर्दर आपने कोडिंग वगैरह सारे मामले उसके अकॉर्डिंग होने हैं। ठीक है जी। तो ये प्रिंसिपल 6 था मॉडलिंग का। उसके बाद है प्रिंसिपल 7, ट्राई टू बिल्ड यूजफुल मॉडल्स बट फॉरगेट अबाउट बिल्डिंग परफेक्ट मॉडल्स। बहुत टाइम उस पर ना लगाएं, यूजफुल होने चाहिए। अगर उनमें कोई थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी भी है तो वो चलेगा। ये ना हो कि आप उस पर उसकी परफेक्शन की तरफ जाते जाते, चूँकि प्रीवियस एक रूल हम देख आए हैं कि आर पर्पज़ इज़ टू डेवलप सॉफ्टवेयर नॉट बिल्ड मॉडल। ठीक है जी। प्राइमरी गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर टीम इज़ टू बिल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मॉडलिंग नहीं है। डोंट बिकम डॉगमेटिक अबाउट द सिंटैक्स ऑफ द मॉडल। डॉगमेटिक कल भी हमने देखा था कि ये ऐसा नहीं है जिस तरह से हमारे कोई इस्लामिक प्रैक्टिसेस होती हैं, कि डॉगमा नहीं है कि इसको हम रूल को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। इफ़ इट कम्युनिकेट्स कंटेंट सक्सेसफुली, रिप्रेजेंटेशन इज सेकेंडरी। तो जो उसका स्टैंडर्ड सिंटैक्स है उसकी बजाय अगर कोई और आपने थोड़ा सा उसको डेविएट किया है, वायलेट किया है, और ये कम्युनिकेट सक्सेसफुली कर रहा है, देन इट इज़ ओके। ठीक है। यानी कि ये डॉगमा नहीं है कि आपने सेम सिंटैक्स को ही फॉलो करना है। अगर कम्युनिकेशन हो रही है सही तो उसको फॉलो करें, कोई इशू नहीं है। If your experience tells you a model is not right even though it seems okay on paper, you probably have reason to be concerned। तो जो आपका एक्सपीरियंस है, अगर उसकी बेस पे आपको लगता है कि ये मॉडल सही नहीं है हालांकि वो सही बन गया है, तो उसको आप और टाइम उस पर लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट वी कैन चेंज, किस तरह से उसको हम मज़ीद बेटर कर सकते हैं। ठीक है। गेट फीडबैक एज सुन एज यू कैन। फीडबैक लें कस्टमर्स का, अदर स्टेक होल्डर्स का, ताकि आपको पता चले कि आप सही जा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग प्रिंसिपल्स। अब ये जो आपको मैंने शुरू पे बताया था कि ये जो हमारे पास फ्रेमवर्क एक्टिविटी प्रिंसिपल्स हैं, ये हर एक फेज़ के रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स हैं। अब हम मॉडलिंग फेज़ पे चल रहे हैं। द इंफॉर्मेशन डोमेन ऑफ अ प्रॉब्लम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एंड अंडरस्टूड। अब रिक्वायरमेंट्स, चूँकि ये रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग की बात है, तो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस होगा। इंफॉर्मेशन डोमेन ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम क्या होती है, वो उसकी असल में रिक्वायरमेंट होती है। मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एंड अंडरस्टूड। तो उसके लिए हम कुछ मॉडल्स बना लेते हैं, सम टाइम वो यूज़ केसेस बनाते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि जी यूज़र की क्या क्या फंक्शनैलिटी, रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी क्या है, यूज़ केसेस। प्रिंसिपल 2, द फंक्शंस दैट द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स मस्ट बी डिफाइंड। जो जो फंक्शन सॉफ्टवेयर ने बनाने हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग में चूँकि है ही रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की जो जो फंक्शनैलिटी है वो हमें यहाँ पे लाजमी तौर पे हमने डिपिक्ट करनी है, डिफाइन करनी है, बनानी है, मॉडल करनी है। प्रिंसिपल 3, द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेड। आपको बताया था कि दो तरह के नॉर्मली मॉडल्स की टाइप होती हैं। एक होते हैं स्टैटिक मॉडल्स। ठीक है। स्टैटिक जो मॉडल्स हैं वो आर्किटेक्चर बताते हैं, वो सॉफ्टवेयर का यूं कह लें ढांचा बताते हैं। और जो बिहेवियरल मॉडल्स हैं वो उसकी फंक्शनैलिटी बताते हैं। द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सटर्नल इवेंट। अगर कोई इवेंट आता है, अगर कोई डाटा इनपुट होती है, अगर कुछ और एक्सेप्शन आती है, तो उस वक्त सॉफ्टवेयर का बिहेवियर क्या होगा, ये भी हमने बताना है। Principle 4, the models that depict information, function and behavior must be partitioned in a manner that uncovers detail in a layered or hierarchical fashion। Different हमारे पास level के models होंगे ना। The models that depict information, function and behavior,
ठीक है जी, मस्ट बी partitioned in a manner that uncovers detail in a layered और hierarchical fashion। hierarchical कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इस तरह से वो डिटेल्स को अनकवर करें कि स्टेप बाय स्टेप आप उन चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं इन अ बेटर वे, ठीक है, ताकि वो बेटर कम्युनिकेशन जो है वो हो जाए। तो इसके लिए हम नॉर्मली वो एक वर्ड भी यूज़ करते हैं, डिवाइड एंड कंकर। तो वो रूल जो है वो हेरार्किकल और लेयर्ड फैशन को डिफ़ाइन करता है कि बिगर प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको डिस्क्राइब एंड सॉल्व किया जा सकता है। प्रिंसिपल 5, द एनालिसिस टास्क शुड मूव फ्रॉम एसेंशियल इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। तो जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे, एसेंशियल जो फंक्शनैलिटी है डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे, ठीक है जी। अब ये कुछ हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं, चूँकि प्रिंसिपल्स अभी बाकी हैं और भी हमारे पास फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं, तो ये थोड़ी सी आपको छोटी सी असाइनमेंट दे दी है, तो ये आपने खुद बुक से स्टडी करनी है और इसकी असाइनमेंट बनानी है और ये आपने सबमिट करनी है। तो इसके बाद डिज़ाइन मॉडलिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये 9 प्रिंसिपल्स हैं, ये एक टॉपिक है असाइनमेंट में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स हैं, कोडिंग, ये कोई इसमें कोई स्पेसिफिकली पॉइंट्स तो नहीं बनाए गए, लेकिन एक पैराग्राफ की सूरत में कोई 2-3। प्रिपरेशन, प्रोग्रामिंग, वैलिडेशन और उसके बाद टेस्टिंग के 5 प्रिंसिपल हैं, ये आपने असाइनमेंट में ये भी टॉपिक आपका इंक्लूड है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, ये भी आपका टॉपिक इंक्लूड है। तो ये तो आपके असाइनमेंट है बुक से रिलेटेड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वही आपका चैप्टर नंबर 4 में आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। और उसके बाद एक और जनरल टॉपिक है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बेटर कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि हमारे जो कम्युनिकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उसमें पढ़ाए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। तो ये आपके यूँ कह लें कि ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो आपने असाइनमेंट बनानी है, तो ये आपको मैं ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। और ये जो असाइनमेंट है इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, मैं आपसे पूछूंगा, चूँकि आपने इसको खुद से बनाना है और आपने मुझे सबमिट करवानी है। ओके, फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़, टेक योर बेस्ट केयर।